जब देखा वो बच्ची अकेली है, रात 2 बज चुके हैं या 1 या 12, जो भी जितना भी वक्त हुआ होगा, उधर शराब पीकर नशे की हालत में, शराब में दूध और शराब की हुर्मत तो कुरान में है, साफ साफ अहादीस में तो बड़ी कबाहत बयान की गई कि शराब पीकर मत आओ, शराब मत पियो, गंदी चीज है, तुम्हारी बॉडी डैमेज होती है, तुम्हारी अकल के ऊपर सबसे पहले शराब हमला करती है। ये तो हमारा कुरान और हमारी शरीयत कहती। दोनों की मुखालफत और दोनों की बुराई शरीयत के प्लेटफॉर्म से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हमारे उलमा बयान करते, लेकिन टीवी वाले, ये मैडम मोहतरमा बेज़बान बेलगाम के घोड़े घोड़ियां, ये लोग बोलते रहते हैं कि आज के ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में, 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, 21वीं सदी की शुरुआत है, इस वक्त में क्यों ऐसा होगा? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आप लोग पर्दे की बात करते हो और आप लोग शराब, अल्कोहल और बियर से मना करते हो, आप लोग वाइन से मना करते हो। थकावट को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, फना फना के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक बात याद रखो मैडम मोहतरमा और सारे एंकर के चापलूस और चेलो, अल्लाह ने इंसान को, मनुष्य को डिजाइन किया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके अंदर की जो पुर्जे हैं वो कौन सी चीज से डैमेज हो सकते। और अल्लाह ने साफ कुरान में कहा कि शराब पीने से सबसे पहले अगर कोई चीज अंदर का ऑर्गन्स में से अगर कोई चीज खराब होती है तो वो किडनी खराब होती। और किडनी एक ऐसी चीज, एक ऐसा हिस्सा है बॉडी का कि आपके पूरी शरीर की टोटल बीमारियों का एक मखरज है। अगर आपकी किडनी सही है तो आप सही हैं। अगर आपकी किडनी के अंदर अगर इंसुलिन ने सप्लाई बंद कर दिया, अगर आपकी किडनी के ऊपर, अगर आपके किडनी पर सूजन आ जाए, आपने किडनी के ऊपर चर्बी आ जाए, तो आपको शुगर, डायबिटीज जैसी मुहलिक बीमारी और आप बीपी के बीमारी हो जाएंगे। कभी कभी किडनी खराब हो जाए तो सबसे पहले शराब अगर किसी बॉडी के ऊपर हमला करती है तो वो चीज आपकी किडनी। आप में से अगर 100 लोग किडनी का NSGPT अगर कराए, GPT अगर आप कराएंगे तो मेरे ख्याल से 60 से 70% लोग ऐसे होंगे जिसके अंदर किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी खाने की वजह से। तो बहरे कैफ अल्लाह तबारक व तआला कहता शराब मत पियो, इसके अंदर नुकसान ज्यादा है, नफा बहुत कम है, नफा है ही नहीं, नफा नहीं है, नफा समझकर तुम जो पीते हो इसमें नफा नहीं है। इसलिए कि शराब पीने के बाद तुम्हारी अकल खत्म होती। अगर वो अगर शराब नहीं होती, शराब पर पाबंदी होती, शराब जैसी गंदी चीज नहीं होती तो शराब पीकर वो नालायक नहीं पहुंचता और आज एक डॉक्टर बेटी जिंदा होती। और अगर हदीस पर अमल किया जाता, अगर उस औरत के साथ, उस बच्ची के साथ उसका महरम होता या उसका शौहर होता या उसका भाई होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बच्ची को वहां अकेला उसके ऊपर कोई हाथ डाल पाए। इसलिए शरीयत का कोई फरमान हिकमत से खाली नहीं। लाओ जहां कहने के लिए कहोगे मैं कहूंगा, कल्चर के सामने कहने के लिए बोलोगे मैं वहां पर बोलूंगा, टीवी पर बोलने के लिए बोलोगे मैं वहां पर बोलूंगा। ये एक नेचुरल संविधान है, एक कुदरती कानून है। शरीयत एक ढांचा है, एक ऐसा तरीका है, अगर कोई इंसान इस पर चले तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान में साफ लफ्जों में कहता मन अता अल्लाह व रसूल फक़द फाज़, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा। फक़द माजी में इस्तेमाल होता है, माजी में जब इस्तेमाल किया जाता है दैट इज अरबिक वर्ड, व्हेन इट्स यूज्ड फॉर पास्ट, जब ये पास्ट में इस्तेमाल होता है तो यकीन का माना देता और कहता है कि वह इंसान यकीनन कामयाब हो गया जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता। अगर शराब नहीं पीता तो उस बेटी की इज्जत भी महफूज होती,
उसकी जान भी बची हुई होती और वह आदमी आज जेल के सलाखों के पीछे उसको डालने के लिए पुलिस उसको ढूंढती नहीं। तो बहरे कैफ ये वो शरीयत वाले हैं, ये वो टोपी और दाढ़ी वाले जो बात करते हैं हमारे मदारिस, मकातिब, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, ये बड़े वफादार होते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते। बता दे कोई प्राणी है 24 घंटे की ड्यूटी 10,000 रुपए में देकर दिखा दे? नहीं दे सकते, लेकिन हमारा आलिम दीन देता। मस्जिद में 24 घंटे की ड्यूटी होती है कि नहीं होती? एकदम होती। महीने में एक भी दिन अगर गैर हाजिर हो जाए तो कुछ मुक्तदी तो ऐसे होते हैं कि बस फौरन कमेंट करते, परेशान कर देते।